देखिए, हमने कुछ क्लासेस देखी मैथ की, एक और क्लास है आज, आपका स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें समांतर श्रेणी। आपने अपने घर के आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो सिमेट्री में लगी होती हैं। जैसे आप किसी शहर में गए तो मकान एक के बाद एक आपने घर बनता देखा है, ईंट लगी होती है, एक पैटर्न होता है। सड़क पर चलते हो, नई नई डिजाइन मिलती हैं आजकल, वो जो हेक्सागोनल ईंट लगी रहती हैं, पैटर्न होता है, सबका एक प्रतिरूप होता है। आप भी अपने घर में कोई चीज जमाते हो तो कुछ क्रम से जमाते हो, हर चीज का एक पैटर्न होता है। क्या होता है? प्रतिरूप होता है। मधुमक्खी का छत्ता कितना सुंदर लगता है देखने में, लगता नहीं लगता है? तो जब चीजें निश्चित कुछ क्रम को, कुछ निश्चित नियम का अनुसरण करती हैं तो एक प्रतिरूप सा बनता है। वैसे ही प्रतिरूप के सवाल आज आपके हम कुछ करेंगे, देखेंगे। जैसा आप देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे एक बनाया, अगला लिख रहा हूं, देखो जरा। अगला कुछ लिख रहा हूं, एक और लिख रहा हूं, देखो जरा। ये मैंने कुछ लिखे यहाँ पे और कुछ ऐसा लिखा कि आप समझ पा रहे हो कि इससे अगला क्या है। जैसे देखो, 2 3 4 5, अगला क्या आएगा? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, अगला क्या आएगा? 2 की घात 4, 100, फिर 3 0, फिर 4 0, अब कितनी आएंगी? 5, 2 और 3 5 और 3 8, अब क्या आएगा? 11, 11 फिर क्या आएगा? तो ये जो मैंने लिखे, ये प्रतिरूप में एक कुछ पैटर्न है और आप उस पैटर्न को देख के बता रहे हो कि अगला संभावित पद ये होगा। ये किसी ना किसी नियम का अनुसरण कर रहे हैं। किसका अनुसरण कर रहे हैं? नियम का। नियम कैसा है कि यहाँ सब में 1 जुड़ रहा है, यहाँ घात बढ़ रही है, यहाँ 0 बढ़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है। तो जब हमारे पास कुछ संख्या दी जाए और वो संख्याएं एक निश्चित क्रम में हो जो किसी नियम का अनुसरण करे, उसे कहते हैं अनुक्रम। क्या कहते हैं उसको? अनुक्रम। अनुक्रम नाम से क्लियर है ये? अनु मतलब बाद में, क्रमानुसार, एक के बाद एक क्रम में कुछ हो, इसे अनुक्रम कहेंगे। पैटर्न फिक्स है। क्या फिक्स है? पैटर्न। यहाँ जोड़ने का पैटर्न है, कहीं गुणा करने का है, कहीं भाग देने का है। एक विशेष प्रकार का अनुक्रम और होता है और उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर। अब उसका शब्द का नाम देखिए जरा, इस नाम में बहुत कुछ छुपा है। सब पदों में अंतर कैसा हो? समान। समान अंतर वाली श्रेणी। अब आपने गौर किया, यहाँ सब में एक एक का अंतर, एक बढ़ रहा था, यहाँ तो देखा 3 3 बढ़ रहा है। हर एक पद में अंतर समान है कि नहीं है? ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा पद, सब पद एक एक बढ़ रहा है, यहाँ 3 3 बढ़ रहा है। पर यहाँ तो मैं देखते ये कितना है? 1 है, ये था 2, ये था 4, ये था 8, 1 बढ़ा। यहाँ कितने बड़े? प्लस के 2 बड़े, यहाँ प्लस के कितने बड़े? 4 बड़े। अब ये समान अंतर नहीं। जब अंतर समान होता है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। प्रत्येक पद, आने वाला जो पद है, अपने पहले वाले पद से निश्चित अंतर से बढ़ेगा या घटेगा। प्लस में 2 होगा या प्लस में 3 होगा, माइनस में 2 होगा। तो ऐसी जो श्रेणी बनेगी कहलाएगी समांतर श्रेणी। जैसे आपके क्लास के रोल नंबर 901 या 1001, 1002, क्लास की सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है, ये सब कैसी है? समांतर श्रेणी में होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, समांतर श्रेणी के पहचानना है कि अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान मिल गया, सब पदों का अंतर समान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 चेक कर लीजिए। उदाहरण देखो, 2 4 6, अब मैं लिखता हूं मानो 9, क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं। भाई यहाँ तो 2 अंतर है, तो यहाँ अंतर नहीं है, ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं है। अगला देखो, 100 70 40 10, समांतर श्रेणी को पहचानो। हम कैसे करते हैं? अंतर चेक करते हैं, इनका नाम करते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा।
हम चाहो तो T1 लिख सकते हैं, T फॉर टर्म, या इसको समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो हम इनके नाम को लिखते हैं A1। क्या नाम देते हैं इसको? पहला पद, ये इसे कहेंगे हम A2, इसे नाम देंगे A3, इसे नाम देंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा A2 माइनस A1, 70 माइनस 100 कितना आएगा? माइनस का 30। फिर मैंने निकाला तीसरे में से और दूसरे का अंतर, 40 माइनस 70 माइनस का 30। फिर निकाला चौथे में से तीसरे का अंतर, 10 माइनस 40। बताओ सबके अंतर समान निकल के आ रही है? आ रही ना? तो कैसी है? समांतर श्रेणी। कैसी है? समांतर। सबके अंतर समान होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि दो में का अंतर आ जाए और तीसरे का अंतर बिगड़ जाए। तो समांतर श्रेणी सब जगह अंतर कैसा होगा? समान, समान अंतर। और अंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहला वाला पद घटा देंगे। ठीक है, जब अंतर समान होता है तो जो अंतर निकल के आता है ना उसे कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सब जगह यही अंतर है, और इसे हम डी भी लिखते हैं बहुत बार। क्या लिखते हैं इसको? डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में अंतर को ना, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इसको इंग्लिश वाले बच्चे। हम क्या कहेंगे उसको? सार्वंतर। क्या नाम देंगे? तो अब जब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हमने उसको पहचानना सीखा कि भाई हर पद में अंतर कैसा आएगा? समान। तो उसकी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि भाई जो समान अंतर आता है उसे कहते हैं हम सार्वंतर। ये पदों के नाम है, इसको पहला पद कहेंगे, दूसरा पद कहेंगे, तीसरा कहेंगे, चौथा कहेंगे। आगे जाके हम सीखेंगे 50वां पद निकालना, 60वां पद निकालना, वो हम अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। इसको हम पहला पद कहते हैं। A1 भी लिखाएगा और जरूरी नहीं हो A1 लिख के दे, बहुत बार इसको A लिख के चलेगा। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल की सहायता से हम समांतर श्रेणी पहले बनाएंगे, फिर कुछ एनालिसिस करेंगे उस पे। मानो आपके पास पहला प्रथम पद दिया है 10 और जो सार्वंतर दिया है वो दिया है माइनस का 3। क्या दिया है? अब मुझे इससे समांतर श्रेणी बनानी है, या अभी आप मानो मुझे प्रथम पद दिया है A और सार्वंतर दिया है D। क्या दिया है? D। इसे मैं A नाम दूंगा प्रथम पद को, सार्वंतर नाम दूंगा D। तो समांतर श्रेणी कैसी थी? पहला पद A, अगला पद इससे आगे बढ़ेगा ना, और कितना बढ़ता है? जितना अंतर होता है उतना बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? A प्लस D। A में हमने क्या जोड़ा? D। अगला पद इस वाले से और बढ़ जाएगा, D आगे, A प्लस 2D, एक D और जुड़ गए। फिर अगला कितना बढ़ जाएगा? A प्लस 3D। हमने सब में क्या करा? डिफरेंस को जोड़ा। देखो इसमें उसमें D का अंतर है कि नहीं? जब इसमें से आप इसको घटाओगे D बचेगा नहीं बचेगा? इसमें उसमें D का अंतर है कि नहीं? सब जगह अंतर समान है। तो समांतर श्रेणी निकालने के हमको दो चीज चाहिए, पहला पद चाहिए और क्या चाहिए? सार्वंतर। तो उसने मुझे पहला पद दिया 10, ए बार कितना दे दिया? 10। फिर मैंने किया 10 प्लस D, और D कितना है? माइनस का 3। कितना जाएगा? 10 माइनस 3 मतलब 7। फिर मैंने क्या किया? इससे और आगे बढ़ा, 7 प्लस माइनस का 3 किया, कितना हो गया? 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। और आप अपने बता दो कितना आएगा? 1 आएगा नहीं आएगा? ये माइनस के 3 का मतलब क्या है? हर पद 3 से कम हो रहा है, प्लस का होता है तो हर पद बढ़ रहा है। 10 7 4 1। समझ में आया आपकी? चलो बता लो। थैला सर पता गीला कर लाए उसको खिलाइए ए बावड़े वो इससे मिल जाएगा ये और किलो रखना इतना वाला स्कैन काम को तो मारो ही वैसे किलो ही है वही वस्तु आनी चाहिए बस घटाने के लिए। ठीक है, अभी हमने समांतर श्रेणी को समझा। अब एक सवाल बड़ा सिंपल सा है, ये श्रेणी या 3 श्रेणी दी गई है, इसका मुझे पहला पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है
और जहां पद खत्म है उससे अगले दो पद मुझे बता दो। देखिए पर आप बता दोगे कि इस पद में समांतर श्रेणी है या नहीं है? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 है ना समांतर श्रेणी। तो पहला पद क्या है इसका? पहले ही कर रहा हूं मैं। प्रथम पद इसे ए कितना हो गया? 6 सारवंतर। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा। इनको चाहो तो आप नंबरिंग कर लो A1 A2 A3 A4। तो क्या करेंगे हम? सारवंतर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो। 9 - 6 बराबर। कोई दिक्कत? अब ये कितने पद हैं? 4 दे रखे हैं, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 12 15। अगला पद कितना आएगा? 18 15 और 3 18 फिर इससे अगला 21 सरल है सवाल। इसको देखो जरा, इसमें प्रथम पद कितना है? कितना है? कैसे बताओ? सारवंतर। 2 दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, दूसरा वाला पद माइनस कर रहा हूं, फिर माइनस किया और फिर उसके बाद जो भी माइनस के बाद जब माइनस की संख्या आए उसे कोष्टक में लिखो है ना। फिर माइनस का 7 कितना हो जाएगा? ये -9 प्लस का 7 मतलब माइनस का 2। सारवंतर कितना है? -2। तो दिक्कत? हर पद में से 2 घटाना है, -2 को जोड़ना है। एक ही बात है। किसी संख्या में से मैं 2 घटा दो या उसमें -2 जोड़ दो, एक ही बात है ना। अब आपके पास देखो कितने हो गए? 4 पद हो गए। अब मुझे निकालना है इसका 5वां पद। 5वें पद में क्या करते हैं हम? चौथे पद में एक और डी जोड़ दो। ये जो है इसमें एक और डी जोड़ दो। ये कितना है? -13 और क्या जोड़ दिया? माइनस के 2 और जोड़ो उसमें, कितने हो जाएंगे? -15 -15। ये हो गया इसका 5वां पद। अब अगला मुझे छठा पद निकालना है, तो जो 5वां पद है उसमें फिर डी जोड़ दो। कितना है 5वां पद? -15। आपने -2 और जोड़े तो कितने हो गए? ये -17। सरल है सवाल। -2 जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जोड़ता, मान लो -9 में मैं 2 जोड़ूंगा तो माइनस के 7 हो जाएंगे, और -9 में जब मैं माइनस के 2 जोड़ूंगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 11। एक जैसी चीजें जुड़ जाती है ना। चलो ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला पद कितना है इसमें? A1 का मान माइनस का 1। A1 लिख दूं या 1 क्यों बात कीजिए। मुझे निकालना है इसका सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर। सारवंतर मतलब D। कैसे निकालूंगा मैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा। दूसरा पद 1/4, पहला पद कितना है? माइनस का। ये इसको जरूर ध्यान रखना कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो पहले माइनस और जो पद है उसको कोष्टक में लिख दो। एक कोष्टक में लिखने का फायदा मिलेगा कि अब ये प्लस का हो गया। फिर यहाँ कैसे करूंगा? 1 लूंगा, लास्ट आपका कितना आएगा? 4, 4 एकम 4 और 1 का गुणा 1 से 1 बार। कितनी बार गया भाग? 4 बार। प्लस 1 में 4 गुणा, इसका सारवंतर कितना है? 5/4। 5/4 को कहते हैं सवा। क्या कहते हैं? सवा। 1 और चौथाई, सवा रुपया, 1 रुपया 25 पैसा, वो 5/4। ठीक है, तो ये कितने? 1/4 25 पैसा। अब मोटा मोटा सोचो कि 25 पैसा में सवा रुपया जोड़ोगे तो कितने जाएंगे? 1.5 रुपये आ जाएंगे। ये 1.5 लिखना है। 3/2 1.5 है ना। अब मुझे इससे अगला पद निकालना है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा मुझे निकालना है चौथा पद। तो तीसरे पद में क्या करूंगा? मैं डी जोड़ दूंगा। पढ़ जाऊंगा। तीसरा पद कितना है? 3/2। डी कितना है? 5/4। वही लाखा में कितना आ जाएगा? 4। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। 3 दूनी 6। 4 का भाग 4 में कितनी बार गया? 1 बार। 5 में 1 पढ़ा दिया 5, कितना आ गया? 11/5। फिर इससे अगला निकालूंगा मैं, इसमें फिर डी जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? उतार लो। अब अगला सवाल देखते हैं भाई। हमने एक सवाल सीखा, पहला पद पहचानना, सारवंतर पहचानना। अब उसने हमको सवाल थोड़ा आसान दिया। पहला पद ए दे रखा है, सारवंतर दे रखा है, हमसे वो समांतर श्रेणी बनवाना है। भाई उस समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करो जिसका सारवंतर दे रखा है और पहला पद। तो आपको पता है कि अगर पहला पद ए है, अगला पद कितना होगा? a + b होगा, नहीं होगा? तो अगला पद क्या होगा? a + 2d। इस अगला पद क्या होगा? अभी मैं एन पद का सूत्र नहीं उत्पन्न कर रहा, अभी तुम केवल जोड़ के काम चला रहे हैं। पहला पद हो तो उसमें सारवंतर जोड़ दो, दूसरा आ जाएगा। इसको
a1 नाम दे दूंगा, तो इसको a2 नाम दे दूंगा। फिर इसको क्या नाम दूं, इसमें और d जोड़ दूं, इस वाले में d जोड़ दूंगा तो a3 आ जाएगा, इसमें एक और d जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा a। तो अभी तक तो केवल ऐसे ही सीखना है। तो पहला जो एग्जांपल दिया, क्वेश्चन दिया, उसमें a बराबर -1 है और d बराबर कितना है 1/2। तो पहला पद आपको पता ही है, जिसे हम a कहते हैं, कितना है वो -1। दूसरा पद कैसे निकलता है, a में हम क्या जोड़ते हैं, d जोड़ देते हैं, आ जाता नहीं आ जाता दूसरा पद। तो a कितना है -1 और d जोड़ना है, कितना जोड़ना है 1/2। तो आपको जोड़ना चाहिए कि -1 में +1/2 जोड़ने। तो क्या करेंगे हम, जरा देखो, मैं बगल में लिख लेता हूं, -1 है प्लस के 1/2 है, तो आपने क्या करा, भिन्न बनाई। अब 1 और 2 का रास्ता कितना हो जाएगा 2, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार गया और 2 का गुणा किया 1 में 2, तो चिन्ह कैसा है माइनस का, तो माइनस के 2। यहाँ ये प्लस है, प्लस हो गया, 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया और 1 एकम 1, -2 और प्लस को 1 कितना बचा, -1 बट्टी में लिखते हैं 2। तो दूसरा पद कितना निकल के आया, -1/2। तीसरा पद निकालना है मुझे, क्या करूंगा, दूसरा जो पद है वहां में एक और d जोड़ दो, कोई दिक्कत है, जोड़ दो। -1/2 में d कितना है हमारा, प्लस का 1/2 है कि नहीं है, ये तो d हमारा पहले सवाल में। तो जोड़ो, -1/2 में प्लस के 1/2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला चौथा पद, तीसरे पद में d जोड़ दो एक और, तीसरा पद कितना है 0, क्या जोड़ना है उसमें, प्लस के 1/2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब तक तो 4, अब तक तो केवल 4 पद पूछे, तो हम 4 को 5 में और निकाल लो, 5वें पद में क्या करेंगे हम, चौथे पद में एक और d जोड़ दो, चौथा पद कितना है 1/2, d का मान भी कितना है 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो गए, 1/2 होता है आधा, आधा और आधा 1, चाहो तो ऐसे कर लो, 2 लासापा, 2 का भाग कितनी बार हुआ, 1 बार, 1 एकम 1, 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, 1 एकम 1, 1 और 1 2, 2/2। तो हमारे पास कौन कौन से पद आ गए, उनको आप लिख सकते हो। पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, 5। कोई दिक्कत है, चलो ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अगला देखते हैं, आपकी किताब में 5-7 क्वेश्चन थे, दूसरे क्वेश्चन में 5-7 हमने इसमें केवल 4 ही की जो समझ में आएंगे, बाकी आप करोगे। अगला क्या दिया, ए दिया है तुमको 0.6 और डी दिया है आपको 1.3। तो पहला पद तो आपको पता ही है, इसी तो पहला पद कहते हैं 0.6। दूसरा पद निकालना है मुझे, क्या करूंगा, पहले पद में क्या करूंगा, डी को जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत। पहला पद है 0.6 और इसमें मैंने क्या जोड़ा 1. जोड़ना आता होगा भाई 10th क्लास में 0.6 में मुझे 1.1 जोड़ना है, दशमलव नीचे दशमलव हमेशा, और जितने बाद में जितने अंक हैं सबको समान करते हैं ना। चलो तो 6.7.1.7, दूसरा पद कितना आ गया मेरा 1.7। तीसरा पद निकालना है, वही दूसरे पद में डी जोड़ दूं, दूसरा पद 1.7, डी कितना है 1.1, तो 1.7 में मुझे 1.1 और जोड़ना है, 7 और 8 दशमलव 2.8। तीसरा पद दूसरे पद में क्या कर दूं, डी जोड़ दूं, 2.8 में मैंने 1.1 फिर जोड़ दिया, कितना हो जाएगा देखो जरा 9, 3.9। चौथा पद क्या करूं, तीसरे पद में फिर एक भी जोड़ दूं, कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें, केवल जोड़ने, 9 और 1 10, 0 दशमलव, हां से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया ये 5.0। ये तो हमारे पद में लग गई है, तो समांतर श्रेणी बनी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अरे मैं तो 4 पद निकाल दूं, ये चौथा पद था इसका है भाई, ये क्या करा हमने 5, थोड़ी सा हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत क्या था, आसान है। ऐसे हम एक अगला सवाल देखते हैं इसका। अब थोड़ा सा ये ए और डी पे ध्यान रखना है, हम पे अगर जोड़ना घटाना गुणा करना आता है तो मान लीजिए कोई समस्या पैदा
नहीं होगी। तीसरा सवाल देखो, ए का मान दिया कितना है माइनस के 1.25 और डी कितना है माइनस के 0.25, डी के माइनस नहीं है। चलो पहला पद a1, पहला पद बताइए कितना है ये माइनस के 1.25। दूसरा पद क्या करोगे, पहले पद में डी जोड़ दोगे, तो माइनस के 1.25 से मुझे क्या जोड़ना है माइनस के 0.25। तो देखो प्लस की संख्या से गुणा माइनस, तो क्या निकल के आएगा माइनस का निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। अब दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ेंगे बटेंगी, चिन्ह समान होंगे, धन की भी जुड़ती हैं और ऋण की भी आपस में जुड़ती हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं अंतर ज्ञात करते हैं, तो दोनों जुड़ेंगी। ठीक है भाई, माइनस के 1.25 दशमलव के दशमलव 25 0.25, तो माइनस माइनस के जुड़ के भी कैसे आएंगे माइनस की। किसी पे 2 रुपए का कर्ज है, 2 का कर्ज और दिया तो कितना हो गया 4 का कर्ज हो गया, जोड़ के चिन्ह कैसा हुआ ऋण का ही रहेगा, है ना। जोड़ो 5 और 5 10, 5 से लगी 1, तो 3 3 2 5, फिर दशमलव, फिर कितना आ गया माइनस का 1.50। देखकर अगला तीसरा पद निकालना है, दूसरे पद में फिर डी जोड़ दो, कितना है दूसरा पद माइनस के 1.50, फिर आपने डी जोड़ा माइनस के 0.25 जोड़े, ये धन का है ऋण का एक प्रकार से गुणा है, कोष्टक मतलब क्या होता है गुणा, तो ये क्या हो जाएगा चिन्ह कैसा जाएगा माइनस का। अभी दोनों संख्या ये भी ऋण की संख्या है और ये भी ऋण की है, आपस में होगी जुड़ जाएंगी, दोनों जरा माइनस के 1.50 और माइनस के 0.25, 0.5 5 और 2 7 दशमलव 1 और 0 1, तो ऋण के कितने आ गए 1.75। दशमलव के बाद जब संख्या बोलते हैं एक एक करके बोलते हैं 1.75, है ना। अगला चौथा पद क्या करूं, तीसरे पद में डी जोड़ दूं, तीसरा पद कितना है माइनस के 1.75, डी कितना है माइनस के 0.25, पर ध्यान रखना है ऋण का ही आएगा, जोड़ जरा इसमें ऋण के 0.25 जोड़ो, 5 और 5 10, 8 से लगी 1 7 और 2 9 और 1 10 की 0 8 से लगी 1, फिर दशमलव आ गया 1 और 1 2 और किसका ऋण का। तो आपके कौन कौन से पद आए निकल के नहीं, पहला पद माइनस के 1.25, दूसरा पद माइनस के 1.50, तीसरा माइनस के 1.75, चौथा माइनस के 2. समझ में आ गया, उतार लो। चलो भाई एक अगला सवाल और देखते हैं, ए का मान दिया है 20 और डी का मान दिया है माइनस के 3/4, थोड़ा करेंगे इसको, है ना। तो प्रथम पद a1 कोई दिक्कत, ये एज इट आ गया 20 दे रखा है पहला पद। दूसरा पद क्या करते हैं, पहले पद में क्या जोड़ते हैं डी जोड़ते हैं, पहला पद कितना है 20 और जोड़ा माइनस के 3/4, यहाँ थोड़ा वो काम है, प्लस है और कोष्टक में कैसे माइनस की संख्या, तो कैसे निकल के आएगी बाहर माइनस की निकल के आएगी, पता है क्या ये प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और प्लस से माइनस को करो या माइनस से प्लस को करो तो कैसे निकल के आएगी माइनस की संख्या। अब ये 20 है और ये कितनी है 3/4, हमको करने जोड़ना, घटे में 1 लगाया, 1 और 4 प्लस का 4, 1 से बाहर कितनी बार गया 4 बार, और 20 से हमने इसको गुणा किया 4 का गुणा 20 से 20 4, ये माइनस का निशान, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 दिया 3, 80 में से 3 गए तो 77 बचे, कोई दिक्कत समझ में आ गया। ये दूसरा पद गया, तीसरा पद निकालना है मुझे, दूसरे पद जो निकल गया उसमें डी और जोड़ दो, दूसरा पद 77/4 वही डी जोड़ा माइनस के 3/4, आसान किया 77/4 माइनस के 3/4 बाहर निकल के आया, वही 4 लासापा आ गया, एक जैसी संख्या हो तो 4 लासापा आ गया, 4 का भाग 4 में 1 बार, वही ऊपर 77 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार 3 से गुणा किया 1 का 77 में 3 गए तो कोई दिक्कत, 74/4 लिख लो या 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, 2 से काटो 3 दूनी 6 बचे 1 14 3 7 14 35 बचे, कोई दिक्कत यहाँ तक।
4 लेने से आपकी कैलकुलेशन आसान चलेगी, 2 लेने से हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला किया चौथा पद, क्या करूं, तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद 37/2 डी माइनस के 3/4, ठीक है, माइनस का 12 37/2 माइनस के 3/4, लाभ कितना आ जाएगा, 2 और 4 लाभ पर 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 से गुणा किया 37 का 37 दूनी 74, बीच में माइनस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, एक बार, 3 एकम 3, 74 में 3 गए तो 71/, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, केवल जोड़ने घटाने के सवाल। देखिए अब सवाल देखते हैं किताब का 5.1 प्रश्नावली का तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं की ये मेल की सूची दी गई है, आपको जांचना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो, डी को ज्ञात करो, और जब डी निकल आए तो अगले 4 पद और ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई दूसरे पद में से पहला घटा के देखो, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटा के देखो सबकी, और सबके अंतर वो समान आ रहे या नहीं आ रहे। अगर सबके अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी वो नहीं है। पहला देखते हैं सवाल, सरल सवाल है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7। आप इसको चाहो तो A1 A2 नाम दे दो, T1 T2 दे दो। T1 मतलब टर्म, टर्म को कहते हैं हिंदी में पद। अभी मैं इसको T1 नाम दे दूंगा, T1 T2 T3 T4। तो आप क्या करोगे, आगे वाले में से पीछा वाला T2 माइनस T1, देखो जरा कितना निकल के आ रहा है, 5/2 में से मैंने 2 घटाए, कोई बटे में 1 किया, लास्ट आपका कितना आ गया, 2 आ गया, 2 का भाग 2 में 1 बार 5, 2 भाग 5 दूनी 2 दूनी 4, कितने बचे 1/2। अगला इन दोनों का अंतर निकल गया 1/2। फिर इसका और इसका निकालना है, मतलब तीसरे में से आप दूसरे घटाओ, 3 माइनस 5/2, फिर बटे में 1, लास्ट आपका कितना आ गया 2, 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 का भाग 2 में 1 बार, 5 से गुणा किया 1 का तो 5, अब भी कितना आया 1/2 अंतर। पर ऐसा नहीं यहीं रुक जाना है, सबको चेक करना है, 2 में से कट गया, 3 में से 2 कट गया, 4 में से 3, कितना 7/2 में से 3 घटाया, बटे में 1, लास्ट आपका कोई 2, 2 2 एकम 2, 7 से गुणा किया 7 एकम 7, माइनस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 3 से 2 से गुणा किया 6। देखो सब में ये समान आ रहा है, हरा समान, तो कैसी है ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी और इसका सार्वंतर कितना है, आपको दिख रहा होगा, सार्वंतर कितना है इसका D। अब इसमें आपके लिए पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, 4 पद दिए और आगे की 4 और ज्ञात कर रहे हो। चौथे के बाद कौन सा पद आएगा, 5वां। कैसे निकालते हैं, चौथे पद में क्या D जोड़ते थे, जोड़ते नहीं जोड़ते, चौथा पद कितना है यहाँ 7/2, तो 7/2 में आप D जोड़ दो, एक जैसी संख्या है, तो लास्ट आपका कितना आ गया 2, ऊपर 7 और 1, तब कोई दिक्कत, 5वें पद में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। फिर को निकालना है 6 पद, एक और पद, तो 5वें पद में फिर D जोड़ दो, 5वां पद है 4, D का मान है 1/2, कोई तरीका है जोड़ने का, आपका आ गया होगा अब तक, लास्ट आपका 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। फिर 7वां पद, 6ठे पद में D जोड़ दो, 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दो, एक जैसे ही आसान है जोड़ना इसका, ऊपर 9 + 1 हो जाएंगे 10/2, मतलब 5। फिर 8वां पद, 7वें पद में D जोड़ दो, 5 में 1/2 और जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते बिल्कुल, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो आपके पास समांतर श्रेणी बन गई, कितनी बन गई, देखो जरा, पहला पद 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, तो तुम्हारा क्या निकला 4, फिर 9/2, फिर 5, फिर 11। ये आपकी समांतर श्रेणी। अब देखो ये सवाल थोड़ा अगर दिमाग से सोचो तो बड़ा आसान है। ये 2, 5/2 मतलब 2.5, 5 का आधा 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 4,
आ रहा है 4, 4 के बाद 4.5, 9 रुपये आगे आधे कितने होंगे? 4.5 होंगे, नहीं होंगे? 9 का आधा ही है। 4.5 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो नया सवाल ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई। तो ये समांतर श्रेणी थी, हम इसके चारों पद निकालेंगे। अगला सवाल देखो जरा, कितना दिया है देखो जरा, -1/2, -1/2, -1/2, -1। अब आप जरा दिमाग लगा सोचो, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? समांतर श्रेणी क्या होती है? जब सब में पदों का जो अंतर है वो कैसा है? समान। तो आप अगर थोड़ा पेन नंबर बाद में करेंगे सवाल को, पहले सोच लो कि सब में 0 0 का अंतर है कि नहीं है ना? 0 का अंतर है तो समांतर श्रेणी है। अब हम गणित तरीके से करेंगे और देखेंगे भाई इसमें सब में 0 का अंतर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि गुरु जी अपने मन में कह रहे होंगे 0 का अंतर मैंने से बना दिया हो। तो इसको पद दे दो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, सबको अंतर चेक करते हैं। a2 -a1 इसमें से माइनस के 1/2 में से माइनस के 1/2 होता है, क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? बताओ कितना आएगा लड़की? 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 में 6 घटाओगे, माइनस 1 में से माइनस 1 घटाओगे तो 0। समान संख्या को घटाई जाए आपस में तो क्या बनता है? 0 बनता है। चलो अगला चेक करो ऐसे ही। इसी प्रकार अगर आप करोगे क्या बचेगा? हर बार 0 बच जाएगा। तो सारवंतर क्या हो जाएगा इसका? कोई दिक्कत है क्या इसमें? सारवंतर क्या हो गया? जब सारवंतर 0 है मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहे हो, जो है वो यूं ही चल रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन। अगला पद भी कितना आएगा? 5वां पद भी -1/2 रहेगा, छठा पद भी क्या रहेगा? -1/2, 7वां पद भी क्या रहेगा? -1/2, 8वां पद भी क्या रहेगा? कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा, हर एक में क्या हो रहा है? शून्य जुड़ रहा है। क्लियर है सवाल? तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है और हर एक में कितने का अंतर है? 0 का। देखिए अगला सवाल क्या है? a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4। तो आप ये तो बता सकते हो अगला पद क्या होगा? a की घात 5। इस प्रतिरूप में अगला पद क्या होगा? a की घात 5। पर हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? वही हमने इसको पहला पद माना, दूसरा माना, तीसरा माना, चौथा माना और दूसरे में से पहला घटाया। a² में से मैंने a को घटाया, क्या बचेगा? देखो a कॉमन आ गया, यहाँ से a माइनस, अगला क्या मैंने तीसरे में से दूसरा घटाया, a³ में से a² घटाया, यहाँ तो हमें क्या कॉमन आएगा? a², क्या बचेगा? a माइनस 1। a² कॉमन आ जाएगा, a की घात 2 चली गई तो क्या रह जाएगा? a की घात 1 रह जाएगी, ये दोनों चली गई तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगला 4 में से 3 घटाया चौथे पद में से, a की घात 3 दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा? क्या ये तीनों समान है? ये एक जैसे क्या? एक जैसे, तो सारवंतर समान तो सिद्ध नहीं आया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसका मतलब ये लिखोगे आप, जो a2 - a1 है वो a3 - a2 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और जब बराबर नहीं है तो सारवंतर नहीं निकल के आया, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? पर गुरु जी कौन सी श्रेणी है? ये कहलाएगी, जब आप 11वीं कक्षा में गणित पढ़ोगे तो कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहलाएगी? गुणोत्तर। गुणा हो रहा है सब में, a का गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा है? a² फिर a³ फिर a4, ये कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी, जब किसी संख्या से समान से गुणा होता है एक के अलावा। ठीक है, यहाँ देखो इसको भी हम कुछ ऐसे देखेंगे, अभी आगे सवाल करेंगे तो देखेंगे। जब इस सवाल को देखते हैं, या पहले इसको समझाता हूँ आपको क्या लिख रहा है ये। पहले हम 5वां सवाल देखिए, ये पहला पद है √2, तो जो √8 है ना उसको समझो पहले। √8 का मतलब है √2 × 2 × 2, ये और ये 2 में से एक जोड़ा बाहर निकल आ जाता है, इसलिए हम 2 √2। √8 को क्या लिखते हैं? 2 √2। ऐसे कितना है? √√ का 18 है, उसके गुणनखंड लिखते हैं 2 दूनी 4, सॉरी 2
गुणा 3 गुणा 3 18 हो जाएगा। 2 3 6 6 3 18। तो एक जोड़ा में से एक निकल के आता है बाहर, तो 3 अंडर रूट 2। ऐसे ही अंडर रूट 32, इसे हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, इसका एक जोड़ा बाहर, एक दो इसमें से बाहर और एक दो इसमें से, तो 2 दूनी 4, अंदर क्या रह जाएगा 4 रूट। तो इस सवाल में आप गौर करोगे इस वाले में, तो पहला पद कितना दिया है अंडर रूट 2, दूसरा पद कितना दिया है 2 अंडर रूट 2, तीसरा पद 3 अंडर रूट 2, चौथा पद 4 अंडर रूट 2, अगला पद 5 अंडर रूट 2। तो अब हमको ये पहचानना है समांतर श्रेणी है या कैसी है। समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है, तो पहले नाम दे दो, फिर दूसरे वाले में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 घटाए, अंडर रूट 2 एक जैसा है, बाहर निकल के आगे क्या रह गया 2 माइनस 1, 2 में से क्या तो 1 का गुणा अंडर रूट 2 से क्या अंडर रूट 2, मतलब इसमें कितना जुड़ा अंडर रूट 2 जुड़ गया। ऐसे हमने किया, तीसरे में से दूसरा घटाया, तीसरा कितना है 3 अंडर रूट 2, दूसरा कितना है 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इन दोनों में से बाहर निकल आया, 3 माइनस 2, ये कितना रह गया 1 रह गया, 1 का गुणा अंडर रूट 2 से। चौथे में से हमने तीसरा पद घटा के देखा, 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाए, अंडर रूट 2 कॉमन निकल के आया, 4 माइनस 3 वो 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब सब में कितना कितना जुड़ता जा रहा है अंडर रूट 2 जुड़ता हुआ जा रहा है। तो समांतर कैसा है, समान है कि नहीं है, समांतर श्रेणी बन गई। अब देखो इस, अगर मैं अंडर रूट 2 को थोड़ी देर के लिए मैं x नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं x, तो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है x, ये लिख रहा है 2x, ये लिख रहा है 3x, ये लिख रहा है 4x, सब में x जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए कैसी है समांतर श्रेणी। अगले पद आपने निकालने की कोशिश करना है ना। फिर हम लोग अगली प्रश्नावली के लिए कल मिलेंगे। आप लोग बच्चे बच्चे सवालों को करो, मेहनत से करो, किताब की थोड़ी एक एक लाइन पढ़ो, उदाहरण